वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करने वाले। जो एडिटोरिया द्वारा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाले गए थे उसी में से आज हम प्रैक्टिस सेट 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन दे रहा है a/2 b/3 c/5 तब a-b प्लस c/a का मान ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऐसे प्रश्न में क्या करते, जो नीचे वैल्यू दिया गया उसके जगह पे हम क्या मान लेते हैं। देखिए a/2 b/3 और दिया गया c/5, इसके जगह पे हम लोग k मान लेते हैं, k फॉर कांस्टेंट। यानी a का वैल्यू आ गया कितना 2k, b का वैल्यू आ गया आपको 3k और c का वैल्यू आ गया 5k। क्लियर है। अब इस वैल्यू को दी गई इक्वेशन में सीधे पुटअप कर देंगे। देखिए क्या कर रहा है, a माइनस बी प्लस सी बाई ए, यानी a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2k, माइनस बी के जगह पे 3k प्लस सी के जगह पे 5k डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या रखेंगे 2k। जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए यह हो जाएगा -1k प्लस 5k यानी 4k डिवाइड बाई कितना 2k, यानी k से k कैंसिल यानी 2 दूना 4, 2 आ गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। या तो आप के मान भी सकते, नहीं तो डायरेक्ट ये 2 3 5 को पुटअप कीजिएगा, क्योंकि नीचे में क्या है ए है। देखिए अगर इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है और नीचे में भी पावर 1 है, तब कोई दिक्कत नहीं है। दी गई वैल्यू को आप डायरेक्ट पुटअप करके भी निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। सेम चीज है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 5/6 9/11 11/13 और 15/16 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए क्या कर रहा है, 5/6 दिया गया है और दूसरा दिया गया 9/11, दिया गया कितना 11/13 और दिया गया है 15/16। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले या तो क्रॉस मल्टीप्लाई चेक किए, उससे पहले काम कीजिए डिफरेंस चेक कर लीजिए। देखिए 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, 9 और 11 का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 11 और 13 का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 15 और 16 का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी सेम डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम हो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम होने पे जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। यानी 5 और 15 में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा इन दोनों में, इसमें और इसमें ये बड़ा है। अब देखिए 9 और 11/13 में डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या किया हमने, इन दोनों का डिफरेंस चेक किए तो ये बड़ा आ गया, तो बड़ा वाला को हम लोग नीचे लिख देते, 15/16 आ गया। अब क्या कीजिए, बचा हुआ संख्या क्या है 9/11 और 11/13, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, कितना है 2 है। इनमें कौन सा बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा, तो यानी 11/13 बड़ा होगा 11/13। यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 1 है। क्या इसका डिफरेंस सेम किया जा सकता है, 2 किया जा सकता है, बिल्कुल। ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी ऊपर भी 2 से या नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और नीचे हो जाएगा 16 दूना 32। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया और 11/13 का डिफरेंस कितना है 2। जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। यानी 11 और 13 में कौन सा बड़ा है, 13 बड़ा है, यानी ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। कौन सा, ये। इसको हम क्या लिखा गया था 15/16, यानी 15/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या क्रमशः 36 और 54 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 18 हो तो लसा और मसा का योग क्या होगा। दो संख्या क्या दिया गया है 36 और 54 दिया गया। जब इसका एलसीएम लेंगे, एचसीएफ तो हमको दिया गया, एचसीएफ दिया गया 18, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो क्या कितना आएगा, ये देखिए 36 और 54 का एलसीएम लेंगे, कितना से लगाएंगे 18 से लग जाएगा, 18 दूना 36, 18 तेई 54। यानी 18 में हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 छक, टोटल से 108 108
अठाचक ई टोटल से। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो इन संख्याओं में लसा और मसा का योग एलसीएम हमको निकल गया 108, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ पूछ रहा था, एलसीएम हो गया 108 और एचसीएफ हमको कितना दिया गया, एचसीएफ दिया गया 18, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 126, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए 735 प्लस 125, यहाँ भी 735, 125, यहाँ भी 735 और 125 है। देखिए 735 की जगह पे हम लोग ए लिखते हैं और 125 की जगह पे बी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर रहा है, ए यानी 735 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 125 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जब सॉल्व कीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये देखिए -2 प्लस 2ab, अब -2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या गो, ए स्क्वायर हो गया 2 गो, यानी अब बी स्क्वायर क्या गो, ए गो बी स्क्वायर, ए गो बी स्क्वायर, यानी 2 गो बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बच रहा है, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 घंटे का कितना प्रतिशत 36 सेकेंड होगा, जिसके साथ का लगाओ, जिसके साथ का लगाओ उसको नीचे रखेंगे, जिसके साथ का लगाओ उसको नीचे रखेंगे 12 घंटे, और जितना दिया गया 36 सेकेंड, जो सेकेंड पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका परसेंटेज वैल्यू का रहा है तो यानी 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देखिए क्या क्या करा, यह घंटा में है और ये सेकेंड में, इसको घंटा को सेकेंड में बदल सकते, एक घंटा में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, यानी 1/12% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मोहन एक खराब साइकिल 3000 रुपया में खरीदता है और उसे मरम्मत पे 200 रुपया खर्च करता है, फिर उसके बाद वह 4000 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, यानी 3000 रुपया में तो खरीदा और 200 रुपया उसके मरम्मत पे लगा लिया, यानी टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 3200 रुपया। मान लीजिए उसने 3200 रुपया इन्वेस्ट किया और उसको बेच कितना में रहा है 4000 में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो उसको लाभ परसेंट कितना, परसेंटेज जब पूछे तो हमको एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखिए 00 से 00 काट दिए, 8 से काट देते 8 चक 32, 8 पचे 40, यानी 4 रुपया के सामान को हमने बेच कितना में रहे 5 रुपया में, कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, किस पे 4 पे, तो 4 नीचे में आ जाएगा, गुने 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, कितना मरते 25 मरते, यानी 25% का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 5 वर्ष पूर्व 3 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, बच्चे की 3 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष पहले 3 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 3 सदस्य का 3 को फैमिली मेंबर है, इसका एवरेज दिया गया 20, तो सम कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वर्ष, 60 तो इसका सम है, लेकिन यह कब 5 वर्ष पूर्व, यानी प्रेजेंट एज में आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को फैमिली मेंबर है, इसका प्रेजेंट एज आने में सब में 5 वर्ष पूर्व, यानी सब में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा, यानी टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 15 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा, तो 16 में 15 जोड़ेंगे तो 75, यानी 75 वर्ष 3 फैमिली का वर्तमान एज हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करा, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी जब बच्चा जन्म ले लिया
अब परिवार में कितना व्यक्ति हो गया, पहले 3 व्यक्ति था तो अब व्यक्ति की संख्या बढ़ गया 4 व्यक्ति, 4 फैमिली मेंबर हो गया। और 4 फैमिली मेंबर का एवरेज कितना दिया गया, पहले एवरेज कितना था 20 था, आज भी एवरेज 20 है। तो सम कितना हो गया 4 दूना 8 यानी 80 वर्ष। यानी बच्चे की आयु कितना, यहाँ से कितना एक व्यक्ति का वृद्धि हुआ, वह व्यक्ति कौन सा, वह एक बच्चा है। तो बच्चे के आयु कितना निकल जाएगा, बच्चा का आयु निकाल सकते हैं आप क्या 80 माइनस 75। जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 15 वर्ष, यानी बच्चे की आयु हो गया 15 वर्ष। आगे क्या कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, यानी बच्चे का 3 वर्ष पूर्व की आयु देख, ये है 75, ये है 80, कितना 5 75 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन में क्या करा है, बच्चे की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, यानी आज तो बच्चे की आयु है 5 वर्ष, इसमें से 3 घटा लेंगे तो 2 वर्ष, यानी 3 वर्ष पूर्व बच्चे की आयु कितना थी 2 वर्ष। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दीपक ने अपने परिवार के साथ हाजीपुर से गया तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और गया की वापसी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की, तो संपूर्ण यात्रा का औसत गति क्या है। जब भी यहां से यहां जाना हो, यानी ए से बी की दूरी तय करना हो, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, जब वापस आएंगे y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ए से बी तक की एवरेज स्पीड का बात किया जाए, यह हो जाएगा कितना, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब देखिए जा कितना से रहा है 30 किलोमीटर से, यानी 2 गुने 30, और वापस आ कितना से रहा है 20 से, यानी 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय दोनों का ऐड, यानी 30 20 कितना हो जाएगा 50। जब इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 30 कट जाएगा 6 मरते, यानी 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिए, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी वर्गाकार कमरा दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ए दिया गया, उसका साइड यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यानी कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको आ गया कितना 64। एक दूसरे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल बी है, एक दूसरा वर्गाकार कमरा है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया बी दिया गया है, इसके बारे में क्या कर रहा है, और जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है ये जान लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, क्या होता है √2 इंटू भुजा, यानी √2 इंटू भुजा का वैल्यू दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 से √2 कैंसिल, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 6 मरते, यानी 6√2, यानी भुजा आ जाएगा 6√2। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी B4 क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो 6√2 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर निकालना होगा, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 2, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 6 दूना 12 के 2 3 दूना 6 एक साथ 72, 72 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है B माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल B माइनस ए, बी का एरिया कितना निकल गया 72 और ए का एरिया निकल गया 64। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 2 10 2 12, यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज के आधार की समरूप लंबाई का अनुपात 3:4 है, उनकी समरूप क्षेत्रफल का अनुपात 7:8 है, तो उनके शीर्ष लंबों की अनुपात क्या होगा। देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है। ये देखिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल दिया गया है ये वाला, ठीक है। इनका क्या कह रहा है, इनके आधार दिया गया, आधार क्या दिया गया है, इसका आधार दिया गया 3 सेंटीमीटर और इसका आधार दिया गया 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। और इनके एरिया का अनुपात, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा, पहला ट्रायंगल का हाइट और ये दूसरा ट्रायंगल का हाइट, इसको मान लेते H1 है और ये क्या है H2 है। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है 1/2 गुने आधार, आधार क्या है बेस, यानी बेस क्या हो गया 3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा H1 डिवाइड बाई नीचे वाला छोटा बड़ा वाला का लिखेंगे 1/2, आधार क्या दिया गया 4 गुने ऊंचाई क्या दिया गया H2, और यह जो एरिया निकलेगा यह 7:8 के अनुपात में निकलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी H1/H2 हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/8 मल्टीप्लाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे चला आएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 मरते, यानी 7/6 इसका H1/H2 हो जाएगा, यानी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 7/6, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न है तो क्या कीजिए, जब क्या पूछे लंबाई का अनुपात दिया हो तो लंबाई का अनुपात दिया गया हो तो हाइट पूछेगा, यानी H1/H2 पूछेगा। ये जब पूछेगा तो पहले सबसे पहले एरिया A1/A2, एरिया A1/A2 मल्टीप्लाई, जब देखिए ये हाइट H1 का दिया गया है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा ये देखिए बेस मल्टीप्लाई होगा B2 से और नीचे बेस आ जाएगा B1, बस यही आपको याद रखना, ये चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, ये H1 है तो यहाँ B2 हो जाएगा, ये वाला इन्वर्स अगर B2 यहाँ रहता है तो यहाँ H1 आ जाता, यहाँ H2 है तो यहाँ क्या आएगा B1 आएगा, बस यही आपको कंसेप्ट याद रखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राधा मीना को 1,000 रुपये और श्वेता को कुछ राशि समान समय के लिए 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे उधार देती है, यानी 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज पे उधार देती है। क्या करें 3 वर्ष में दोनों से कुल 2200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो उसने श्वेता को कितनी राशि उधार दी। देखिए 3 वर्ष में 5% की दर से कितना इंटरेस्ट होगा 15%, यानी 15% हमको देखिए 5% की दर से 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 15%, अब 15% इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट कितना दिया गया 2200 रुपया, यानी इंटरेस्ट कितना दिया गया 2200 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी इसको हम काट सकते हैं कितना से, देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से 15, 5 से ये कट जाएगा 5 को 20, यानी 5 को 20 यानी 44, यानी 1% का वैल्यू आ जाएगा 44, यानी 44/3, यानी ये मल्टीप्लाई में आया तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करें इसका 100% निकाल सकते हैं, यानी 100% बराबर 4400/3, 4400 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, देखिए 1466.66 आते जाएगा। ठीक है, यानी 1466.66। यह 100% क्या है, यह प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कौन, जो मीना को दिया और श्वेता को दिया, दोनों राशि का सम दिया गया कितना 14,466.66 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्वेता की राशि क्या होगा, श्वेता को कितना राशि उधार दिया गया था, तो श्वेता प्लस मीना को मिला के उसने कितना धनराशि उधार दिया 1,466.66, यानी श्वेता राधा मीना को कितना राशि दे रही है 1,000 रुपया दिया जा रहा है, 1,000 रुपया, तो श्वेता को कितना राशि दिया जाएगा 1,000 इधर आके घट जाएगा, यानी 1466.66 माइनस 1,000 जब घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 466.66, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए थोड़े से आवाज में कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x 5 दिन में 1/3 काम कर सकता है। x जो है 5 दिन में कितना काम करता है 1/3 काम, यानी x 1/3 काम को कितना दिन में करता है 5 दिन में करता है, तो वह x अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा 5 या 15 दिन, यानी 15 दिन में 15 डे में x अकेला उस एक काम को कर लेगा। y के बारे में क्या कर रहा है, y
25% काम 8 दिन है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी y 1/4 काम कितने दिन में करता है? तो 8 दिन में करता है। तो y अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा? 8 चक 32 दिन, यानी 32 डे। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जेड जो है 2/3 काम, जेड क्या करता है? 2/3, 2/3 काम कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो जेड अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा? 4 से 12, यानी 12 दिन में जेड अकेला उस एक काम को कर लेगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कौन पहले काम पूरा करेगा? तो देखिए एक्स कितना दिन में? 15 दिन में, वाई 32 दिन में और जेड 12 दिन में कर लेता है। तो जेड ही काम ऐसा है जो पहले कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 50% अल्कोहल वाले 60% मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? देखिए 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2, यानी टोटल 2 लीटर है, जिसमें अल्कोहल कितना हो गया? 1 लीटर, यानी या तो अल्कोहल होगा और या तो वाटर होगा। अल्कोहल की मात्रा 1 है और वाटर की मात्रा भी 1 होगा, तब ना टोटल 2 यूनिट होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक है, टोटल 10 है, जिसमें से 3 लीटर क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है? 3, तो वाटर कितना होगा? 7 लीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। हमको पानी मिलाना है, तो अल्कोहल की मात्रा तो सेम रहेगा। पानी जब मिलाना है तो अल्कोहल तो शुरू में जितना था उतना अभी भी अल्कोहल होगा। तो शुरू लास्ट में अल्कोहल 3 लीटर है, तो शुरू में कितना? 3 लीटर ही होना चाहिए, यानी यह पहले 1 है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्कोहल की मात्रा सेम हो जाएगा, यानी 3 × 3, यानी 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, यानी वाटर पहले 3 यूनिट था, अब बढ़ के कितना हो गया? 7 यूनिट, यानी कितना बढ़ा? 4 यूनिट की वृद्धि हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अल्कोहल 60 लीटर मिश्रण था, यानी पहले 3 और 3 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया था? 60 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया? तो पानी हमने कितना मिलाया? 4 यूनिट मिलाया है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 मिलीलीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, पास हुआ, और 42% गणित में असफल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए, यह निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? पास का और फेल का कॉम्बिनेशन देख लेते, केवल करते पास के बारे में चर्चा। पास कौन कौन करेगा यह देखिए। पहला क्या करा? एक परीक्षा में विज्ञान यानी साइंस का बात किया जाए तो साइंस में 54% विद्यार्थी पास होते हैं। ठीक है, और क्या करा? मैथ का बात किया जाए, गणित यानी मैथ में बात किया जाए तो क्वेश्चन में करा है कि 42% फेल होते। ये पास का है, पास का है, और ये फेल का है। ठीक है, फेल इधर लिख देते। फेल कितना होता है? 42%, यानी जब 42 फेल हो जाता है तो पास कितना होगा? 58% पास होगा। ठीक है, और दोनों में यानी पास किसमें? साइंस और मैथ दोनों में पास का बात किया जाए तो यह कितना पास होता है? दिया गया 32% फेल होता है, यानी 32 फेल होगा तो पास कितना होगा? 68 पास होगा, 68%। अब हमको क्या करना है? वेन डायग्राम का यूज करेंगे। किसका? वेन डायग्राम का। देखिए कैसे यूज होगा वेन डायग्राम। सबसे पहले आप क्या कीजिए? अलग अलग वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए साइंस 54 और 54 प्लस 58 को ऐड कीजिए और उसमें से दोनों वाले को घटा लीजिए। 68 को घटा लेंगे, ये घट के कितना आएगा? तो देखिए ये घट के आ जाएगा 4, यानी 44% घट के आ गया। यानी 44% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हुए? पास हुए। ठीक है, 1 मिनट, इसको डायग्राम थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम जब बनाए, देखिए क्या शो करा वेन डायग्राम में आपको।
44% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल हुए हैं, यानी साइंस और मैथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों विषय में सफल कितना हुए, तो यही पूछ ही रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 24 और 28 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल दे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 21, 24 और 28 का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ले ही लेते एलसीएम एक बार में। पहले लगाते 7 से लगाते, 7 या 21, 7 चौक 28, 24 तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब लगा सकते कितना से, 3 से लगा देते, 3 एकम 3, 3 अठे 24 यानी 4 आ जाएगा। 4 से लगा देते 4 यानी 1, 4 दूना 8, 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए 7 या 21 या 4 दूना 8 यानी 21 मल्टीप्लाई 8 यानी 8, 8 दूना 16 यानी 168 आ रहा है। यानी 168 ऐसी संख्या है जो 21, 24 और 28 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, लेकिन हमको 3 शेष चाहिए, यानी 3 एक्स्ट्रा चाहिए। इसमें 3 को ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 171, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि सोहन किसी काम को 12 दिन में और मोहन 15 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, सोहन किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, मोहन अकेला उस काम को कर रहा है कितना, 15 दिन में। तो 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 60, 12 25 60, अब 15 चक्कर 60, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करेगा। टोटल काम है 60, एक दिन में 9 काम करता है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 यानी 20/3। 20/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 तिया 18, 19, 20 यानी 6.2/3 दिन डे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एडिटोरिया के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 40 थी। ठीक है, नए छात्रों के प्रवेश के पश्चात 5 नए वर्ग शुरू किया गया। ठीक है, अब कुल वर्गों की संख्या 25 हो गई। पहले अब प्रेजेंट में वर्ग की संख्या 25 हो गई। 25 कब हुआ, जब 5 एक्स्ट्रा क्लास को खोला गया। यानी पहले कितना था, तो 20 वर्ग था, पहले 20 वर्ग था। प्रत्येक वर्ग में स्टूडेंट की संख्या कितना था, 40 था। यानी टोटल स्टूडेंट निकल सकता है 4 दूना 8, यानी 800 टोटल स्टूडेंट रहा। कब, पहले शुरू में। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तथा प्रत्येक वर्ग में 50 छात्र। अब का बात कर रहा है, अब प्रत्येक वर्ग में कितना छात्र हो गए, 50 छात्र। टोटल वर्ग है 25, प्रत्येक में 50 छात्र, गिना 50 25 के 5 हासिल, 5 दूना 10 दोबारा, यानी 1250 स्टूडेंट हो गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवेश हुए नए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान में कितना है, 1250, पहले था 800, तो कितना का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया 0, 5, 10 दोबारा, यानी 450 छात्र की वृद्धि होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 275 से छोटी प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, ऐसे ही जाते जाते कहां तक जाना है, 275 से छोटा। तो 275 से छोटा क्या होगा, 274। जब डिफरेंस सेम हो, यानी इन दोनों का डिफरेंस सेम हो, तो एवरेज क्या निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या 274 डिवाइड बाई 2। जब इसको ऐड कीजिए आज कितना आ जाएगा, 275 डिवाइड बाई 2। 275 को 2 से डिवाइड किया, 1 3 दूना 6, 7 दूना 14, यानी 137.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। देखिए, कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहला वर्ष यहाँ स्टार्टिंग हुआ प्रिंसिपल, या 1 वर्ष में जब गया तो ये 1 वर्ष में कितना होता है, 650 रुपया। ठीक है, अगला वर्ष जब आता है
तो यह अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी ये हो जाता है 676 रुपया। यानी 650 से 676 होने में कितना का वृद्धि हो गया? 26 का वृद्धि। 26 का वृद्धि किस पे हुआ? 650 पे हुआ। यानी 650 पे गुने 100, जब इसको 13 से काट दे, 13 दूना 26, 26 13 पचे 65, यानी 50, 50 से 100 कट गया, 2 मरते, यानी 2 दूना 4, यानी 4% इंटरेस्ट से कितना हो गया? 676 रुपया हो गया। यानी 4% का बात किया जाए, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25, यानी 25 रुपया कोई था तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 26 रुपया हो जाएगा। 26 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से 26 रुपया हो जाएगा। यानी पहला वर्ष में कितना हो जाएगा? 26 रुपया, और 26 रुपया का वैल्यू कितना दिया गया है? 26 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 650 रुपया। कितना? 650 रुपया। ये 13 से कट जाएगा, यहाँ पे देख लेते, यानी 26 यूनिट का वैल्यू दिया गया है आपको 650 रुपया। यानी 13 दूना 26, 13 पचे 65, यानी 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 25। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25। हमको क्या निकालना है? वह राशि, यानी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 25 यूनिट। यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। यानी 625 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग 10% लाभ पे, 1/3 10% लाभ पे, ठीक है, और अगला 1/3 यानी ये वाला 1/3 20% लाभ पे, और शेष भाग, तो शेष कितना बचेगा? 1/3 यहाँ हो गया, 1/3 यहाँ, तो यहाँ शेष भाग कितना होगा? ये भी 1/3 ही होगा। क्लियर है? वह 6% हानि पर बेचता है, तो उसको कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा देखिए फ्रैक्शन में कितना? 1 3 2 3 3 3, सबका तिहाई बात कर रहा है। तो यानी अगर हम फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू मान लेते हैं कि शुरू में प्रिंसिपल कोई पैसा पी था, पी जो कितना था? 300 यूनिट था, 300, यानी इसका क्या करा? 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। अगला क्या करा है? फिर आगे, फिर अगला 1/3, फिर आगे का एक, इसका 1/3 100, फिर 1/3 निकालेंगे तो 100, फिर 1/3 निकालेंगे तो 100, 3 को 100 अलग अलग हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पहला 100 रुपया पे कर रहा है कि भी 10% लाभ, यानी 110/100, यानी इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। आगे क्या है? दूसरा 100 पे कह रहा है कि 20% लाभ, यानी दूसरे 100 पे बात किया जाए तो 20% प्रॉफिट, यानी 120/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 120। और तीसरा पे बात कर रहा है कि तीसरा 100 पे क्या कर रहा है कि 6% हानि, यानी 6% हानि का मतलब हुआ कि वह बेच कितना में रहा है? 94% में बेच रहा है। कितना? 94% में, यानी 94/100, 00 कट गया, यानी 94 आ गया। यानी टोटल उसका प्राइस था 300 रुपया। अब वह बेच कितना में रहा? तो ये चेक कर लेते हैं। 4 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, 324 रुपया में बेच रहा है। 300 रुपया का सामान वह बेच कितना में रहा है? 324 रुपया में। 300 रुपया का सामान जो बेच रहा है 324 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 24 रुपया का प्रॉफिट। 24 का प्रॉफिट हो किस पे रहा है? 300 पे, गुने 100, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई की जाए, 00 3 8 24, यानी 8% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ABC अकेला किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कर रहा है? ए किसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में। बी किसी काम को, बी उसी काम को 30 दिन में। और सी क्या कर रहा है? सी उसी काम को 60 दिन में। यानी मान लीजिए वह काम है कितना? 60 यूनिट है। ए अकेला कितना दिन में करेगा? 20 23 60, एक दिन में 3, बी 3 दूना 6 2, सी एक दिन में एक काम करेगा। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, ए स्टार्ट करता है, ठीक है, पहला, ठीक है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी पहला दिन भी एक काम किया, पहला दिन, दूसरा दिन भी एक काम करेगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। तीसरा दिन का बात किया जाए, तीसरा दिन क्या करा? प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करता है, यानी तीसरा दिन में ए तो काम करता ही है, साथ में बी और सी दोनों आ जाता है काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए टोटल दिन कितना हो गया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी टोटल डे हो गया 3 दिन, 3 डे। 3 दिन में कितना काम हुआ यह देख लीजिए। ए एक दिन में 3 काम करेगा, फिर यहाँ 3 काम करेगा,
2 दिन में। दूसरा दिन यहाँ ए क्या करेगा 3 करेगा, बी करेगा कितना 2 और सी करेगा 1, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 3 3 6 3 3 9 10 10 2 12, यानी टोटल काम हो जाएगा 12। 12 काम कितना दिन में कर रहा है 3 दिन में। 3 डे में 12 काम कंप्लीट हो रहा है। टोटल काम कितना कंप्लीट कराना है 60 काम को कंप्लीट कराना है। टोटल काम कितना है 60, तो 60 काम को कंप्लीट कराने में देखिए कितना दिन लगेगा। इसको 60 12 एक दिन में 12 काम करता है तो टोटल काम है 60, तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा 60 काम को करने में 12 25 60 5 दिन लगेगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 या 15 15 दिन में 15 डे में टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए, क्योंकि 12 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यह 60 आ गया, टोटल वर्क आ गया। उसी प्रकार जब इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 15 दिन यानी 15 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी में 3 5 7 हो तो 50वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी में दिया गया 3 दिया गया 5 दिया गया 7, 3 2 5 5 6 7 7 क्या 8 9, इसी प्रकार आगे जागते हुए 50वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में जब दिया गया हो तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, टी एन नंबर ऑफ टर्म, जयमान टर्म पूछ रहा है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 2 5 2, इस दोनों का बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यानी 2 डिफरेंस आ गया, डिफरेंस की जगह पे 2 लिखेंगे। ये नंबर ऑफ टर्म जो पूछ रहा है यानी 50वां टर्म पूछ रहा है, यानी 50 माइनस 1, ए फोर ए कर रहा है पहला टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 98, 98 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11, यानी 101 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नंबर टर्म निकल गया 101 होगा 50वां टर्म। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर पाई क्या कांस्टेंट है, इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना करा है 10% का वृद्धि, यानी रेडियस आर और आर यानी 2 बार वृद्धि, यानी सक्सेसिव लगा सकते हैं 2 बार का, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, ये सक्सेसिव लगा रहे हैं, यानी 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 आइए दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, यानी 20 एक 21, 21% का कितना होगा वृद्धि हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है, ठीक है, इसी का हम लोग ने यूज किया है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप ए टंकी को क्या करता है 20 घंटे में भर देता है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। ए जो है 20 घंटे में भरता है और बी जो है 35 घंटे में क्या करता है भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप बारी बारी से खोली जाती है। पाइप बी को पहले खोला जाता है तो कितने समय में टंकी पूरा भर जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 20 और 35 का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 35 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 140, कितना 140, यानी 140 लीटर का वह टंकी है। तो ए 1 घंटा में कितना भरेगा 7 दूना 14, यानी 7 लीटर ए 1 घंटा में भरेगा। बी का बात किया जाए तो बी 1 घंटा में कितना भरेगा 4 लीटर भरेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको देखिए, दोनों पाइप बारी बारी से खोली जाती है। पहले बी खोला जाता है, उसके बाद क्या करता है ए खोला जाता है, ठीक है। तो बी 1 घंटा में 4 लीटर भर लेगा और ए 1 घंटा में 7 लीटर, यानी क्या कर रहा है 2 घंटा में 11 लीटर भर जाएगा। 11 लीटर कब भरेगा 2 घंटा में, ठीक है। 2 घंटा में 11 लीटर का भर जाएगा। 2 आवर में हमने कितना भर लिया 11 लीटर। अब भरना कितना है 140 लीटर, यानी 140 लीटर भरने का मतलब है अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 132 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 143, यानी ज़्यादा हो जाएगा। क्या कीजिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 दूना 24, यानी 24 घंटा में 12 दूना 24, 24 आवर में कितना भर गया, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 132, यानी 132 लीटर कंप्लीट भर गया। लेकिन भरना कितना था, 140 लीटर, यानी बच कितना गया, 8 लीटर, 8 लीटर बच गया। अब यह कौन भरेगा, यानी कॉम्बिनेशन शुरू होता है बी से, यानी पहला काम क्या करेगा, बी भरेगा। 8 लीटर को बी को भरना है, पहले 1 घंटा में ए बी भरेगा, फिर ए भरेगा, यानी बी 1 घंटा में 4 लीटर भर के निकल जाएगा, यानी 24 घंटा तो हो गया, बी 1 घंटा में 4 लीटर भर लेगा, बचेगा कितना, 4, यानी 4 लीटर भरने में अब किसका बारी आएगा, ए का। 1 घंटा हो गया यहाँ कंप्लीट, यानी टोटल हो गया 25 आवर कंप्लीट हो गया, 25 आवर। अब बारी आ गया 4 लीटर भरना है, और ए को, ए 1 घंटा में कितना 60 लीटर भरता है, यानी 4 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 4/7 आवर लगेगा, 4/7 आवर लगेगा, किसको, ए को लगेगा, कितना, 4 लीटर भरने में, यानी टोटल आवर की संख्या कितना हो गया, 25 घंटा तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब प्लस 4/7 आवर यहाँ हो गया, यानी टोटल आवर कितना हो गया, 25 प्लस 4/7, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 25.4/7 आवर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि के बारे में बात कर रहा है। वह 5 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाए तो ब्याज इतना रुपया का वृद्धि हो जाता है। देखिए रेट में भी वृद्धि हो रहा है और इंटरेस्ट जो वृद्धि हो रहा है वही इंटरेस्ट को दिया गया है, जो वृद्धि हो रहा है वही इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वृद्धि हो रहा है वही दिया गया है। यानी कितना वर्ष में, 5 वर्ष में 2% की दर से कितना का वृद्धि हो जाएगा, कितना का वृद्धि, 190 रुपया में, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 दूना 10% इंटरेस्ट हमको दे रहा है, कितना, 190 रुपया। हमको एक से पूछ के आ रहा है तो वह राशि क्या होगा, यानी 100% निकाल देंगे, इसमें 1 0 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 100, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1900, यानी करेक्ट आंसर 1900। प्रिंसिपल कितना था, 1900 रुपया, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को भी दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।